यहाँ पर भी एक पहाड़ है और दूसरी तरफ भी पहाड़ है और यहाँ बरसाती नदी थी, तो इसी नदी के ऊपर ये डैम बना लिया गया और इसमें इस वक्त पानी आप देख सकते हैं। और ये डैम इरिगेशन के मकसद के लिए तामीर किया गया है, यानी आपाशी के लिए। चाचा क्या हाल है? खैरियत से है। चाचा ने बताया कि प्याज 2000 रुपये 100 किलो, यानी 2.5 मन प्याज 2000 रुपये में, इसका मतलब 20 रुपये किलो है। इस ज़मीन की जरखेज़ी में बारान नदी का अहम किरदार है। शीशे जैसे चमकते इस पानी को डैम बनने के बाद महफूज कर लिया गया है। इस खूबसूरत ज़ख़ीरे आप तक पहुंचने के लिए कीरतर के पहाड़ी सिलसिले में दरावत पास अबूर करना पड़ता है। आइए इस सफ़र की कहानी आगाज़ से जानते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची हैदराबाद M9 मोटरवे पर। सदाबहार रेस्टोरेंट में हमने चाय का वक्फ़ा लिया था। अब यहाँ से सफ़र का आगाज़ करेंगे, कीरतर माउंटेन रेंज की तरफ बढ़ेंगे। वहाँ है दरावत डैम। हर तरफ बादलों का राज है, खूबसूरत मौसम है, तो उस मौसम को भी इंजॉय करेंगे और आपके साथ वहाँ के मनाजिर भी शेयर करेंगे। तो चलिए सफ़र का आगाज़ करते हैं। सदाबहार रेस्ट एरिया से रवाना हो गए। इस वक्त दिन के 12:25 हो रहे हैं। वैसे कराची सुराबगोड से दरावत डैम तकरीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, लेकिन हम 50 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं, यानी यहाँ सदाबहार रेस्टोरेंट तक, और अब आगे मज़ीद 70 किलोमीटर हमने सफ़र तय करना है। तो एग्ज़िट 9 तक पहुँचेंगे, ताना बौला ख़ान, और उसके बाद फिर आगे मज़ीद दरावत डैम की तरफ बढ़ेंगे। आज मौसम की वजह से लग नहीं रहा कि ये दोपहर का टाइम हो रहा है, हालांकि इस वक्त दिन में अच्छी खासी गर्मी होती है, लेकिन पिछले दिनों जो बारिशें हुई है तो बारिशों की वजह से आज मौसम हमें बेहतर मिला और हर तरफ बादल भी है। तो इसी मौसम को देखते हुए हमने ये फ़ैसला किया था कि क्यों ना इस खूबसूरत मौसम से फ़ायदा उठाएं और हम दरावत डैम तक चले जाएं। M9 इस वक्त मैं नोट कर रहा हूँ कि इसको 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो अब किसी हद तक ये खस्ता हाल हो चुकी है। खस्ता हाल इन मानों में कि जो किनारे है यहाँ पर लेयर बन चुकी है, तो बिलखुसूस बाइक का गुज़रना यहाँ से एक ख़तरे वाली बात है। आमतौर पर हैवी गाड़ियाँ यहाँ से गुज़रती रहती है, तो उसकी वजह से ये जो सड़क है इस पर लेयर बन चुकी है। तो अगर कहीं पर टायर ऐसी जगह पर आए कि लेयर बहुत ज़्यादा हो तो बाइक फिसल भी सकती है, यानी यहाँ से ध्यान के साथ गुज़रना चाहिए। और आज वैसे मामूल से ट्रैफिक कम है, हैवी गाड़ियाँ भी कम है। दरअसल ईद उल फितर का दूसरा दिन है, तो छुट्टियों की वजह से ट्रांसपोर्ट कम है और छोटी गाड़ियाँ भी कम है, बड़ी गाड़ियाँ भी कम है, यानी हम बहुत आसानी के साथ और बहुत सुकून के साथ इस रोड से गुज़र रहे हैं। बाज़ मकामात पर M9 का नज़ारा बड़ा ही प्यारा होता है। कहीं पर टन आते हैं और कहीं पर ऐसा है कि चढ़ाइयाँ है, और बाज़ जगहों पर ऐसा भी है कि बहुत दूर तक ये सड़क सीध में नज़र आती है, जिस तरह यहाँ पर भी ये सड़क सीध में नज़र आ रही है। हमने यहाँ करीब ही नूरियाबाद क्रॉस किया है। नूरियाबाद डिस्ट्रिक्ट जामशोरों में शामिल है और इंडस्ट्रियल एरिया है। तो अब मज़ीद आगे सफ़र तय करेंगे और एग्ज़िट 9 पर ताना बौला ख़ान की तरफ मुड़ जाएंगे। बिलाखिर एग्ज़िट 9 के मकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां से कीरतर नेशनल पार्क या तानो बौला ख़ान के लिए रास्ता जुदा होता है। सदाबहार से जब हम चले थे तो 12:25 हो रहे थे और इस वक्त 1:15 बज रहे हैं, यानी हम 50 किलोमीटर का रास्ता 50 मिनट में तय कर चुके हैं। अब यहाँ से मज़ीद 20 किलोमीटर का रास्ता बनता है, जो M9 से उतरने के बाद हम तय करेंगे। एक तो रास्ता ये है कि हम एग्ज़िट 9 पर यहाँ से मुड़ जाए। अगर आप कार में डैम तक जाना चाहते हैं तो फिर लाजमन आपको एग्ज़िट 9 से ही गुज़रना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाइक पर है तो आगे पाकिस्तान होटल आता है, कुछ ही फासले पर है, कोई 1 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से भी रास्ता मिल जाता है, आप वहाँ से भी मुड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं इस एग्ज़िट 9 के रास्ते को छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ। चूँकि हम बाइक पर है तो बाइक पर वहाँ आसानी से गुज़र जाएंगे। यह एक PSO पंप है और PSO पंप के बराबर में कोयटा पाकिस्तान होटल है, और यहीं पर करीब में जहाँ ये मस्जिद है, मस्जिद उस्मानिया, तो इसके पास से डैम साइड के लिए एक रास्ता जुदा होता है। इस पर आप सीधा डैम तक पहुँच सकते हैं।
यहाँ पूछ लेते हैं, ये जो दरावट डैम है ये रास्ता जाता है सीधा? ठीक है, शुक्रिया। M9 वाले मज़े ख़त्म हो गए। यहाँ पर भी सड़क है और दुरुस्त हालत में है, लेकिन ज़ाहिर है कि उस तरह नहीं है, यानी खस्ता हाल हो चुकी है। बहरहाल सड़क तो मौजूद है और आसानी से गुज़र सकते हैं। तो यहाँ से 20 किलोमीटर का रास्ता हम इसी सड़क पर तय करेंगे और सामने जो पहाड़ी सिलसिला बहुत दूर दिखाई दे रहा है, इसी पहाड़ के दामन में हम पहुँचेंगे। जो पानी खड़ा है ना, मुमकिन है यहाँ रात बारिश हुई हो। वैसे कल तो बारिश हुई थी, दिन में कराची में हुई थी सुबह के टाइम, और यहाँ अब तक पानी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। इस रोड पर जो पिछला पैच था तकरीबन 10 किलोमीटर, वो खस्ता हाल है, उस पर तामीराती काम चल रहा है। लेकिन उसके बाद जो अगला हिस्सा है तो यहाँ किसी कदर काम हो चुका है। अतराफ़ में जो मिट्टी है वो पीछे वैसे ही पड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ इसको लेवल कर दिया गया है। और दूसरी तरफ देखिए, मेरे राइट हैंड पर प्याज की फसल नज़र आ रही है, यानी यहाँ हरियाली है। और उससे पहले गंदम की फसल भी नज़र आई थी, और अब भी यहाँ पर दूर के एरिया में गंदम की फसल लगी हुई है और गंदम की फसल खुश्क हो चुकी है, यानी सुनहरी बालियाँ नज़र आ रही है। अलबत्ता जो प्याज की फसल है उसमें हरियाली है और लेफ़्ट हैंड पर कीकर के दरख्त हैं, तो दोनों तरफ एक अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ लेफ़्ट हैंड पर देखें, ये तो छोटे से पिलर नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से आपने मुड़ जाना है। ये है दरावट डैम रोड, और ये जो एरिया है जांगरी इलाका है डिस्ट्रिक्ट जामशोरो का। और डैम रोड एक निशानी ये भी है कि पहले जो सड़क थी वो खस्ता हाल थी, लेकिन अब कंक्रीट की बनी हुई सड़क है, रास्ता बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो सामने जो पहाड़ी एरिया है हमने यहीं जाना है, यहाँ पर डैम साइड रहते हैं। ये मकामी आबादी है जंगड़ी, और ये इसका स्टॉप है। यहाँ सामने एक होटल भी है, चाय का ढाबा है, और ये PSO पेट्रोल पंप है, फ्यूल स्टेशन है और करियाना स्टोर है। साथ में ये मदनी मस्जिद, ये देखिए लिखा है वडेरा मोहम्मद हुसैन शोरो गोट नज़द दरावट डैम जंगड़ी। वैसे मैं मैप पर ये लफ्ज़ मैंने देखा था, मैं इसको जांगरी पढ़ रहा था, ये लफ्ज़ जंगड़ी है। मस्जिद बाहर से ख़ूबसूरत लग रही थी, लेकिन अंदर से और भी ख़ूबसूरत। बिलख़ुसूस यहाँ जो गार्डन एरिया है और लाल कलर में मस्जिद की बिल्डिंग, बड़ा ही प्यारा मंज़र। मौसम भी अच्छा हो रहा है, और साथ में जिन्होंने यहाँ पर मेहनत की है, ये पौधे लगे हैं, घास है, बड़ा ही प्यारा मंज़र है। सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, पहाड़ के उस पार है डैम, पहाड़ के दूसरी तरफ यानी यहाँ ज़रूरी ज़मीनें हैं, फसलें हैं, और ये है प्याज की फसल। इस कैमरे में जहाँ तक आप देख सकते हैं, बहुत दूर तक प्याज की फसल इस मकाम पर नज़र आ रही है, और प्याज भी सामने नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऊपर की जो सतह है, जो ऊपर लेवल है, ताहद निगाह यहाँ पर हरियाली है। और इसके बराबर में ये खूबसूरत मंज़र देखिए, घनी छाँव में मकामी ज़मींदार यहाँ बैठे हैं। चाचा क्या हाल है? खैरियत से है। चाचा ने बताया कि प्याज 2000 रुपये 100 किलो, यानी 2.5 मन प्याज 2000 रुपये में, इसका मतलब 20 रुपये किलो है। अब ये भी मिट्टी में ही अंदर धंसे हुए है, मैं इसको नहीं निकालता ताकि ख़राब ना हो जाए, ये एक दाना बाहर है। तो प्याज की कीमत वैसे भी मंडी में भी, कराची मंडी में अगर हम देखें, सब्ज़ी मंडी में, तो वाकई प्याज और आलू इस वक्त सस्ते हैं। खैर, इस मकाम पर बहुत दूर तक ये फसल नज़र आ रही है, और 3 महीने में प्याज की फसल तैयार हो जाती है, यानी दिसंबर जनवरी में ये प्याज की फसल यहाँ लगाई गई थी, और अब मार्च, आज है 22 मार्च, तो ये फसल इस सूरत में आपके सामने है। ये वो किनाल है जो दरावट डैम से निकाली गई है। पक्की किनाल है, दोनों तरफ आप देख सकते हैं कंक्रीट की दीवारें हैं, और पुख्ता तौर पर इस किनाल को बनाया गया है। लेकिन इस वक्त इससे पानी नहीं गुजारा जा रहा। दरअसल बारिशें हुई है 2-3 दिन, तो बारिशों के बाद पानी यहाँ रोक दिया गया, वरना इससे पानी गुजारा जाता है।
मैं इस वक्त कैनाल के ऊपर मौजूद हूँ और दूसरी तरफ ये देखिए यहाँ से ये कैनाल आगे की तरफ बढ़ रही है और बराबर में फिर ये फसलें हैं और इन फसलों को यहाँ एक पाइप है, इस पाइप के ज़रिए फिर ये पानी आगे सप्लाई किया जाता है। जो सामने ये फसलें नज़र आ रही है, डैम साइड के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। यहाँ चेक पोस्ट है, तो इनसे इजाज़त लेकर फिर आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से? कहाँ से हैं? कराची जी, कराची में आया हूँ, कराची। कराची वहाँ पे आते हैं। ट्रेन ज़्यादा ऊपर नहीं लेना। अच्छा जी, वापस वञिणो आहे असांखे। बहुत शुक्रिया जी। डैम पर पहुंचकर नज़ारा तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उससे पहले रास्ते के नज़ारे आप देखिए। दोनों तरफ पहाड़ी सिलसिला है और इस पहाड़ को बीच में से काट कर ये सड़क गुजारी गई है। ये एक और नज़ारा देखिए, भेड़ है और बड़ी तादाद में है। रास्ते पर क्या उनको नज़र आ गया खाने के लिए? भाई आराम कर रहे आराम कर रहे आराम की जगह है। चले यार, इस चढ़ाई को तो हमने अबूर कर ही लिया और ये सामने दूसरी तरफ पानी नज़र आना शुरू हो गया है। यानी ये वो एरिया है जहाँ पर डैम का पानी जमा है, ज़ख़ीरा है। एक जानिब मकामी आबादी है इस पहाड़ के, जो मेरे राइट हैंड पर है, और लेफ़्ट हैंड की तरफ डैम साइड है जहाँ पर पानी जमा है। ये वैसे एक व्यू पॉइंट बना है, तो यहाँ कुछ देर ठहर जाते हैं। M9 से डैम साइड तक 20 किलोमीटर का रास्ता हमने 45 मिनट में तय किया। अब इस वक्त दिन के 2 बज रहे हैं और रास्ते में मुकम्मल बादल थे, कराची से यहाँ तक बादल थे, लेकिन जैसे ही हम इस पहाड़ पर चढ़े हैं तो यहाँ धूप निकल आई है। तो नीचे उतरेंगे डैम साइड की तरफ, लेकिन जो व्यू पॉइंट है, जो ऊंचाई का मकाम है, यहाँ से भी आप डैम का नज़ारा मुलाहिज़ा कीजिए। ये जो अतराफ़ के पहाड़ है, ये दरअसल कीरतर का सिलसिला है, कीरतर की पहाड़ियाँ है और यहाँ आइबेक्स भी पाए जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर अब यहाँ पर आमदोरफ़्त लोग आते रहते हैं, तो जहाँ पर आबादी हो, आमदोरफ़्त हो, लोगों का आना जाना हो, तो फिर ये जो जंगली हयात है, जंगली जानवर है, फिर वो वहाँ से दूर चले जाते हैं, फिर नज़र नहीं आते। लेकिन कहा जाता है कि अब भी सुबह शाम के वक्त यहाँ पर आइबेक्स और इसी तरह दीगर जो जंगली जानवर है वो नज़र आते हैं। वैसे अब भी डैम में अच्छा खासा पानी जमा है, हालांकि मानसून को 5-6 महीने हो चुके हैं और वैसे पिछले दिनों भी कुछ बारिशें हुई है, लेकिन वो कोई ज़्यादा बारिशें नहीं थी। इसके बावजूद आप देखिए ये डैम बहुत दूर तक फैला हुआ है और पानी यहाँ जमा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जब 2022 में ये डैम ओवरफ्लो हुआ था फ़र्स्ट टाइम, तो कितना पानी इसमें जमा हुआ होगा। ये डैम यानी मुकम्मल फिल हो चुका था। अब तो इसमें बहुत गुंजाइश बाकी है। तो चलते चलते हम नीचे उतर गए और यहाँ स्पिलवे के मकाम पर पहुँच चुके हैं। बड़ा ही प्यारा नज़ारा है। तो अब यहाँ बाइक पार्क करके फिर अंदर बढ़ेंगे। डैम साइड पर 2 तख्तियाँ नज़र आती है। एक तख्ती संगे बुनियाद की है, 2 जनवरी 2010 यहाँ काम का आगाज़ हुआ था, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। आसिफ अली ज़रदारी जब सदर पाकिस्तान थे तो वो यहाँ उस मौका पर आए थे। और फिर 9 मार्च 2013 ये इफ्तिताह की तख्ती है। उस वक्त भी आसिफ अली ज़रदारी ही सदर पाकिस्तान थे और अब एक बार फिर सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ही है। तो यहाँ से ये स्पिलवे, ये जो मकाम है, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। अब मेरे लेफ़्ट हैंड पर डैम साइड है जहाँ पर पानी ज़ख़ीरा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और फिर दूसरी तरफ यानी स्पिलवे के दूसरी जानिब ये नशेब का मकाम है, डाउन है, यहाँ से इजाफ़ी पानी का इखराज होता है। इस मकाम पर मशीन भी लगी है और यहाँ नीचे जाली है, जाली से नीचे पानी भी नज़र आता है। ये स्पिलवे के पास नीचे जो दरवाज़ा है, तो इस दरवाज़े को ये जो मशीनरी लगी है या फिर ये जो रस्सियाँ नज़र आ रही है, तो इसके ज़रिए से इसको ऊपर खींचा जाता है ताकि ये दरवाज़ा खुले।
दूसरी तरफ ये एक और दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा तो पानी में ही नीचे मुकम्मल तौर पर छुपा हुआ नज़र आ रहा है। जब हम यहाँ आए थे तो कुछ शहरी भी नज़र आ रहे थे, लेकिन अब कोई 2:20 हो रहे हैं, दोपहर का टाइम है और तकरीबन ही ये साइड मुकम्मल ख़ाली हो चुकी है। अब यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। हम है और यहाँ की खामोशी है और हवा भी किसी कदर लग रही है। आज कोई तेज़ हवा नहीं है और धूप तो खैर अब निकल ही आई, पहले धूप नहीं थी। अब यहाँ से मुकम्मल आप डैम साइड का नज़ारा कर सकते हैं। जो व्यू पॉइंट है डैम के ऊपर हम खड़े हैं, स्पिलवे के ऊपर, और तहद निगाह ये जो पहाड़ी सिलसिला है, जहाँ तक ये पहाड़ दिख रहा है तो पानी भी इस पहाड़ी सिलसिले के दामन में मौजूद है। इस सफ़र में आरिफ भाई मेरे हमरा है और जब हम आ रहे थे तो जहन में यही था कि भाई मुख्तसर सा डैम होगा, क्योंकि हमने तस्वीरों और वीडियोज़ में ये डैम ज़रूर देखा था, लेकिन आज फ़र्स्ट टाइम हम यहाँ आए तो आरिफ भाई का भी यही कहना था कि यार डैम साइट वैसे तस्वीरों में तो छोटा नज़र आता है, लेकिन जब यहाँ पहुँचे हैं तो वाकई एक बड़ी चीज़ है। वही मैं भी तस्वीरों में पहली बार आया हूँ। तस्वीरों में मुझे भी लगा कि छोटा डैम होगा, लेकिन यहाँ पे आके बहुत वसी ज़मीन उसने घेरी हुई है, बहुत बड़ा डैम बना हुआ है। उसके अलावा इरिगेशन का बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है। इस वजह से यहाँ पे फसलें हो रही हैं, इरिगेशन मतलब हो रही है, ज़मींदारी यहाँ पे हो रही है। तो मैंने मालूमात की तो पहले बोर पे होती थी, इतनी नहीं होती, लेकिन इरिगेशन के बाद बहुत बड़ा ज़मीन जो ना यहाँ पे लोग ज़मींदार कर रहे हैं। प्याज की फसल लगी हुई थी, गंदम लगा हुआ था, बाकी भी सब्जियाँ वगैरह यहाँ पे लगी हुई थी, तो मतलब खुशहाली भी है इस वजह से। तो डैम भी भरा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नदी के इस मकाम पर पानी गिरने की आवाज़ आ रही है, हम इसको सुनकर नीचे आए हैं, लेकिन ऊपर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले हैं वो मुसलसल आवाज़ दे रहे हैं कि भाई ऊपर आए ऊपर आए, तो यहाँ नीचे जाने से मना कर रहे हैं। बहरहाल जहाँ तक हम पहुँच पाए तो वहाँ तक नीचे उतर आए हैं और ये जो पानी गिर रहा है दरअसल डैम साइड से जो पानी निकाला जा रहा है इरिगेशन के लिए पाइपलाइन के ज़रिए, तो यहाँ कोई पाइप मुझे लीक नज़र आ रहा है जिससे ये पानी नीचे नदी में गिर रहा है। दरावर डैम दरअसल बारान नदी पर तामीर किया गया है। बारान नदी एक बरसाती नदी है। कीरतर की हदूद में सिंध और बलूचिस्तान की सरहद पर बारान एक इलाके का नाम है। वहाँ से ये नदी नीचे उतरती है और करचाट को क्रॉस करते हुए यहाँ पहुँचती है। उसके बाद ये बुलारी की तरफ बढ़ती है। तो 2013 में ये डैम यहाँ मुकम्मल हुआ था और फ़र्स्ट टाइम 2022 मानसून में ओवरफ्लो हुआ था। उसके बाद भी 2026 तक 4 साल हो चुके हैं, दोबारा वो मौका देखने को नहीं मिला कि ये डैम ओवरफ्लो हुआ हो, अगरचे इस डैम में अब भी पानी अच्छा खासा मौजूद है। डैम बनाने के लिए वो मकाम मौजूद रहता है जहाँ पर दो पहाड़ियाँ आपस में करीब हो। इस तरह यहाँ पर भी एक पहाड़ है और दूसरी तरफ भी पहाड़ है और यहाँ बरसाती नदी थी, तो इसी नदी के ऊपर ये डैम बना लिया गया और इसमें इस वक्त पानी आप देख सकते हैं। और ये डैम इरिगेशन के मकसद के लिए तामीर किया गया है, यानी आपाशी के लिए। मकामी जो आबादी है जांगरी, तो ये पानी वहाँ फसलों को सप्लाई किया जाता है। कराची की हदूद में डिस्ट्रिक्ट मलीर में बहुत से छोटे डैम नज़र आते हैं, मलीर नदी के ऊपर, मोल नदी के ऊपर, तद्दू नदी के ऊपर, लेकिन वो तमाम डैम वो डैम है जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए बनाए गए हैं, यानी उसे पानी सप्लाई नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे एक पाइप लाइन है, तो ये पाइप लाइन आपाशी के लिए, इरिगेशन के मकसद के लिए इससे निकाला गया है ताकि इस पाइप के ज़रिए यहाँ फसलों को पानी दिया जा सके। और यूँ लगता है कि इस वक्त इस पाइप से पानी नहीं गुजारा जा रहा, इस डैम में इस वक्त पानी कम है। अगर आगे चलकर मज़ीद बारिशें होती है तो दोबारा ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। अलबत्ता जो छोटे पाइप लाइन यहाँ से गुज़र रहे हैं तो उन पाइप के ज़रिए भी पानी सप्लाई किया जा रहा है। इरिगेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक दरावर डैम की हाइट 151 फ़ीट है। ये इसकी जो गहराई अच्छी ख़ासी है और इसमें पानी भी अच्छा ख़ासा मौजूद है। ये एक बेहतरीन पॉइंट बन सकता है टूरिज़म के नुक्ते नज़र से भी, अगर यहाँ पर बोट सर्विस शुरू की जाए, यानी लोगों को यहाँ पर तफरीह का मौका दिया जाए। जिस तरह किंजर झील में बोट सर्विस अवेलेबल है, तो हब डैम में और दरावर डैम के मुकाम पर भी बोट सर्विस के लिए एक बेहतरीन लोकेशन मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से इसे ये फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। ये वो पहाड़ी सिलसिला है जहाँ से मैं नीचे उतरा हूँ डैम के पानी की तरफ, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि तहत देने का यहाँ पानी मौजूद है। नीचे उतरने का मकसद यह था कि मैं इस पानी को करीब से देख सकूँ और ऊपर से सूरज की रोशनी में जिस तरह इस पानी में एक चमक है, तो बड़ा ही प्यारा मंजर है।
आरे भाई, ऊपर इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले क्या कह रहे थे? इरिगेशन वाले डिपार्टमेंट वाले एक ही लफ्ज़ कहते हैं, मना है, बस मना है और नहीं आना। हमने क्या वजह मैं एक ही पूछी, लफ्ज़ बताया गया कि मना है? हमने वो वजह यहाँ आना भी मना है, यहाँ नीचे उतरना भी मना है, यहाँ नहाना भी मना है। हमने एक बात लफ्ज़ का भी हम उसको उजागर करेंगे तो लोग आएंगे, विजिट करेंगे। एक खूबसूरत मकाम है तफरीह के बोला नुक्ते हम तो नज़र से। चाहते हैं कि लोग नहीं आए, हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो लोग आएंगे, हम इससे बेजार हैं, लोग आए नहीं यहाँ पे बस। चलें। कीरतर के पहाड़ी सिलसिले में दरावा डैम तक हमारा ये सफ़र और यहाँ के नज़ारे उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, वस्सलाम।